हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से अपनी वीडियो लेकर आई हूँ और आज हम आपका जो अध्याय है भारतीय संविधान में अधिकार, उसका क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ये सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की सही व्याख्या है। इसमें हमने पहले देखा था, क्वेश्चन नंबर 3 में भी था ये। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों की सही व्याख्या है। कुछ कथन दिए हैं नीचे, तो उनमें से हमें सही व्याख्या छांटनी है, कौन सा वाला कथन सही व्याख्या करता है। तो पहला है का कि शैक्षिक संस्था खोलने वाले अल्पसंख्यक वर्ग के ही बच्चे इस संस्थान में पढ़ाई कर सकते हैं। यानी जिस अल्पसंख्यक वर्ग ने ये शैक्षणिक संस्थान खोले हैं, केवल उनके ही बच्चे इसमें पढ़ सकते हैं। तो क्या ये सही व्याख्या है? नहीं। भले ही उन्होंने अपने शैक्षणिक संस्थान खोले हैं अपने, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसमें उसी वर्ग के अन्य लोग भी अगर उसमें शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, अन्य वर्ग भी, तो उसमें वो शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सही व्याख्या नहीं है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत है। दूसरा जो है कि सरकारी विद्यालयों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को उनकी संस्कृति और धर्म विश्वासों से परिचित कराया जाए। तो क्या ये सही है कि सरकारी स्कूलों में किसी धर्म विशेष की शिक्षा दी जाए? नहीं, क्योंकि हमारा जो भारत है वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और ऐसे में ही नहीं कर सकते हैं, तो ये भी सही नहीं है। तीसरा जो है कि भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक अपने बच्चों के लिए विद्यालय खोल सकते हैं और उनके लिए विद्यालयों को आरक्षित कर सकते हैं। यानी जो लोग अल्पसंख्यक हैं वो अपने बच्चों के लिए अपने भाषाई और धार्मिक आधार पर अपने विद्यालय खोल सकते हैं और उनके लिए रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ठीक है। चौथा है कि भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक यह मांग कर सकते हैं कि उनके बच्चे उनके द्वारा संचालित गैर शैक्षणिक संस्थाओं के अतिरिक्त किसी अन्य संस्थान में नहीं पढ़ेंगे। यानी जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो ये डिमांड कर सकते हैं कि उनके द्वारा जो शैक्षणिक संस्थान खोले हैं उनके बच्चे सिर्फ उसमें ही पढ़ेंगे, बाहर नहीं पढ़ सकते। तो क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ जो अल्पसंख्यक समुदाय के लिए व्यवस्था की गई है शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकार में, उसके अंतर्गत एक व्यवस्था है कि भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक अपने बच्चे के लिए विद्यालय खोल सकते हैं और उनके लिए इन विद्यालयों को रिजर्व कर सकते हैं। यानी सबसे पहले उनको इसमें एडमिशन मिलेगा, उसके बाद किसी और को, है ना, वो इनको रिजर्व भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बच्चे अगर चाहें तो अन्य सरकारी स्कूलों में या अन्य प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ सकते, ऐसा नहीं है। तो इसकी जो सही और उचित व्याख्या है वो है गा, है ना। इसमें जो आंसर है गा का, उसमें सही व्याख्या दी गई है गा में, और गा है कि भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक, भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक क्या कर सकते हैं? धार्मिक अल्पसंख्यक ये अपने बच्चों के लिए विद्यालय खोल सकते हैं। ठीक है, विद्यालय खोल सकते हैं और उनके लिए आरक्षित कर सकते हैं, यानी रिजर्व भी कर सकते हैं, है ना। ये उनको अधिकार है, कर सकते हैं। है ना। तो ये इसकी सही व्याख्या है। जो हमारा संस्कृति और शिक्षा का जो अधिकार है उसके तहत ये वाला जो वर्णन है वो ठीक है, ये बिल्कुल सही व्याख्या करता है। बाकी जो अन्य थे वो कहीं ना कहीं मिसमैच है। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा प्रश्न नंबर जो 5 है, क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर हमें ढूंढना है। तो इसमें कहा गया है कि कौन सा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, कौन सा जो है वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, इसके बारे में पूछा है। तो पहला है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार का उल्लंघन है और क्यों है। ठीक, तो इसमें है
दिया है न्यूनतम देय मजदूरी नहीं देना, क्या ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है? और दूसरा, किसी पुस्तक पर प्रतिबंध लगाना, 9 बजे के बाद लाउड स्पीकर बजाने पर रोक करना और भाषण तैयार करना, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है? तो मौलिक अधिकार जो है वो उसमें न्यूनतम मजदूरी वाला जो है वो कहीं ना कहीं उतना सटीक, ये सारी चीजें हैं अधिकारों में ही है, लेकिन ये नीति निर्देशक तत्वों से रिलेटेड चीजें हैं। भाषण तैयार करना, लाउड स्पीकर, ये सब चीजें अलग है, लेकिन मौलिक अधिकार जो है उनसे संबंधित एक है कि किसी पुस्तक पर प्रतिबंध लगाना। खा, इसका आंसर है खा। ठीक है, किसी पुस्तक पर प्रतिबंध लगाना, किसी पुस्तक पर प्रतिबंध लगाना ठीक है, यह मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। ठीक है, यह मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। क्यों है? अब इसमें पूछा है कि कौन सा मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, क्यों है, तो यहां हम क्यों का जवाब देंगे, क्योंकि अनुच्छेद 19 के तहत जो स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं उनका उल्लंघन है ना, उनका उल्लंघन है। यानी जो हमें विचार अभिव्यक्ति की, संघ बनाने की, समुदाय की, है ना, भाषण देने की, ये सारी जो स्वतंत्रताएं हैं, कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इससे प्रभावित होगी, क्योंकि कोई पुस्तक में व्यक्ति अपने विचार ही तो व्यक्त कर रहा है और आप उसको प्रतिबंधित करते हो तो उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीन लेते हो। उसके जो 19 में जो स्वतंत्रताएं दी है, स्वतंत्रता की का अधिकार है, उसका उल्लंघन यहाँ पर हो रहा है, तो ये इसका आंसर है। तो इस वाले वीडियो में इतना ही, और आशा करती हूँ आपके काम आ रहे होंगे ये चीजें। मैंने प्रश्नोत्तर जो शुरू किया, क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो लेट स्टार्ट हुआ है, मैंने बाद में शुरू किया तो थोड़ा सा लेट हो गया, तो पर आशा करती हूँ कि आपके जो एग्जाम होंगे उनसे पहले पूरा प्रश्न उत्तर हम सॉल्व करें। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।